हेलो एवरीवन, हेलो गाइस। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है कवर करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स का जो हमारा चैप्टर नंबर 7 है, ठीक, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बायोलॉजी ले आया मैं इसके बीच में, है ना। बायो में भी एक चैप्टर है कंट्रोलर कोऑर्डिनेशन, है ना। ये हम मैथ्स पढ़ रहे हैं। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, ठीक है, ये नाम है इस चैप्टर का। अभी हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं वो ध्यान से सुनना, ठीक है। आप सभी ने एक देखना कार्टेशियन साइन सिस्टम पढ़ के कुछ अपने नाइन्थ में करा है इस तरीके से, है ना। वेट अ मिनट, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से सबने किया होगा। y डैश x डैश, ठीक है। आपने देखा होगा, है ना, क्वाड्रेंट्स जो होते हैं, अलग अलग तरह के क्वाड्रेंट्स होते हैं, जैसे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। तो आप सभी ने देखा होगा कि ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, जैसे कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, है ना। ये वीडियो जो है वो हम लोग प्रॉपर्ली बेस्ड कर रहे हैं थियरी पर, ठीक है। इस जो है इस चैप्टर की थियरी हम लोग देखेंगे कि भाई थियरी में इसमें क्या है पढ़ने के लिए, ठीक है। ये आ गया थर्ड क्वाड्रेंट और ये आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट। इस तरीके से 4 क्वाड्रेंट हमने देखे थे क्लास 9th में, पढ़े हुए हैं, है ना। तो अभी आपने देखा होगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होते हैं साइन वो होती है प्लस और प्लस, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में होती है माइनस प्लस, है ना। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होती है, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है माइनस माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है प्लस माइनस। इतना आपने देखा है, इतना देखा है 9th में। इसको लर्न करना होता है, लर्न याद करना होता है कि भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये वाला, है ना, ये वाला पूरा, इसमें प्लस और प्लस ही होता है, इसमें माइनस प्लस, इसमें माइनस माइनस और इसमें प्लस माइनस, ठीक है। इतना याद रहना चाहिए। अगर मैं बोलूँ, ठीक है, मैं तो अभी रफली कर रहा हूँ, आपको प्रॉपरली मेजरमेंट से करना है, ठीक है। मान लो ऐसे है 2 3 और 4, मान लो मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे बोल दिया आपको कि भाई ये वाला जो बड़ा पॉइंट है उसके क्या बताओ कोऑर्डिनेट्स बताओ। ये पॉइंट के कैसे बताओगे, कोऑर्डिनेट को कैसे बताओगे भाई। देखो, आप सभी को पता है कि x एंड y कोऑर्डिनेट होता है, याद है ना भाई। मान लो ये एक कोई पॉइंट है, उसके 2 कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक x होगा एक y होगा, ठीक है। एक x एक्सिस वाला जो है x एक्सिस वाला आएगा और दूसरा y एक्सिस वाला आएगा, है ना। x एक्सिस जो है x एक्सिस जो है, जो x कोऑर्डिनेट जो होता है उसे हम कहते हैं एब्सिसा, और y कोऑर्डिनेट है उसे हम कहते हैं ऑर्डिनेट, ठीक। याद रखना, जो x कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम
y एक्सिस, भाई x कोऑर्डिनेट है मान लो यहाँ पे अरे भाई कोई दो कोऑर्डिनेट आएंगे x एंड y कि भाई ये पॉइंट x एंड y पोजीशन पर है, तो हमारा जो x है, x एक्सिस है, वो डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस होगा, है ना। और वैसे ही हमारा y एक्सिस, y कोऑर्डिनेट जो है वो होगा डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। ठीक है, क्या बात समझ में आ रही है ना। तो भाई ये पॉइंट है, तो ये बात को नोट कर लेना कि पहले जो है ना फर्स्ट वो आता है x एक्सिस। भाई फर्स्ट x एक्सिस को जो है प्रायोरिटी हम देते हैं, जो कोऑर्डिनेट होते हैं उसमें सबसे पहला हम x एक्सिस से लेते हैं, है ना। भाई x एक्सिस यानी ये जो होता है वो x एक्सिस होता है, फिर ये जो होता है सीधी लाइन में y एक्सिस होता है, आप सभी को पता है। ये वाला जो है वो पूरा x एक्सिस है। तो पहले x एक्सिस का पॉइंट लेते हैं, कौन सा पॉइंट पे, 3 पे है तो 3, और फिर y एक्सिस का ये देखो कौन सा पे, 2 पे है तो 2। तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 3 और 2। ठीक है, आपको कोऑर्डिनेट देखने आ गया ना, कोऑर्डिनेट देखते आ गया। अगर मैं आपसे बोलूं कि मान लो ये पॉइंट हटाओ, कोई दूसरा मैं आपको बताता हूं। मान लो ऐसे है, ये पॉइंट किधर है भाई, ये पॉइंट किधर है। तो भाई सबसे पहले हमें क्या देखना होता है, एक्स एक्सिस देखना होता है। एक्स एक्सिस पे कौन सा पॉइंट है, दूसरे 2 है। भाई ये 2 से ही तो आ रहा है, ये देखो इधर 2.2 ही तो है, तो ये पहले एक्स एक्सिस 2, फिर y एक्सिस पे किधर है, ये देखो 1 है, तो 1, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 2 1। समझ में आ गया ना बात, और वही यहाँ पे होगा -1 -2। भाई नंबर सिस्टम तो सभी को पता है, नंबर लाइन -3, और वही यहाँ पे भी -1 -2 इस तरीके से होगा, है ना। मान लो यहाँ पे हो पॉइंट, मैं आपके लिए ऐसे डॉट, ऐसी लाइंस भी मैं आपको इसलिए बना के दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। भाई यहाँ पे है अगर पॉइंट, है ना, पहले क्या देखते थे, एक्स एक्सिस। देखो भाई एक्स एक्सिस पे .2 है, -2 -2 हो गया, और y एक्सिस पे क्या है, देखो -1 है तो ये -1 हो गया, तो ये हो गया। आ गया ना समझ में, प्रॉपर्ली समझ में आ गया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। और ये जो बीच वाला पार्ट होता है ना, ये उसको तो हम ओरिजिन बोलते हैं, वो तो हमें बताइए। अगर कोई पॉइंट, मान लो अगर कोई बोल रहा है कि उसका जो है x मान लो 0 है ना, और y 5 है, या फिर इसी में ले लेते हैं y 4 है, तो पॉइंट किधर होगा, यहाँ पे पॉइंट 4 पे। क्यों, क्योंकि उसका x एक्सिस तो 0 पर है, ना, ये देखो, तो y एक्सिस पे होगा। और वही अगर इसका हम उल्टा कर दें, क्या उल्टा कर दें, अगर हम इसको 4 ले लें x एक्सिस को, और y एक्सिस को 0 ले लें, तो ये पॉइंट इधर होगा, क्योंकि y एक्सिस तो 0 है ना। समझ में आया। तो इस तरीके से हमारा पूरा चलता है ना। अभी एक फॉर्मूला है, ठीक है, वो फॉर्मूला आपको पहले ये अच्छे से समझ लेना जो मैंने समझाया। देख लो पहले अच्छे से, यहाँ देख लो, नज़र घुमा लो एक बार जो मैंने अभी समझाया है ना। हो गया पूरा डन, ठीक है। ये चीज़ तो हमने किस में पढ़ी थी, 9th में पढ़ी थी, बट मैंने रिवाइज करवा दी क्योंकि जो है इस चैप्टर में इसका काम आ सकता है, ठीक है।
9th में हमने पढ़ी थी 3rd चैप्टर में, यही सब, वो पूरा चैप्टर ही इस पे बेस्ड था। तो आपको कोई डाउट तो नहीं आना चाहिए, पर अगर आ रहा है तो नीचे कमेंट सेक्शन है उसमें पूछ लेना ये टॉपिक पे, ठीक है। पूरे चैप्टर पे भी डाउट हो, कुछ भी डाउट हो पूछ लेना। नीचे का हो गया। हाँ, अब एक फॉर्मूला है जिसका नाम है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला जिससे हम 2 पॉइंट्स के डिस्टेंस को निकाल सकते हैं। एक मिनट, दो पॉइंट का डिस्टेंस है वो हम निकाल सकते हैं। 2 फॉर्मूले हैं, 2 से 3, ठीक है। तीसरा तो फॉर्मूला एक फॉर्मूले में से ही बन रहा है ना। तो मेन जो है वो रॉ 2 फॉर्मूला है, और तीसरा है ना वो एक फॉर्मूले में से बन रहा है ना। अब हम बढ़ते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला पे। डिस्टेंस फॉर्मूला भाई मान लो ये एक पॉइंट है, पॉइंट ए, और ये एक पॉइंट है पॉइंट बी, ठीक है। और उसके बीच ऐसी लाइन है ऐसे। भाई मान लो पॉइंट ए का कुछ है एक्स एन वाई, और इसका भी कुछ है ए एन बी, या तो पी एन क्यू, कुछ भी मान लो कोऑर्डिनेट है। हम ऐसे ही अभी कोई भी वेरिएबल रख के देख रहे हैं कि मान लो इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स हैं। भाई पॉइंट ए है, हमने देखा कोई भी पॉइंट का हम कोऑर्डिनेट की तरह से हम कर सकते हैं उसको, ठीक है। कोऑर्डिनेट तो दिए ही होंगे, ऑफ कोर्स कोऑर्डिनेट हमें, जैसे कि कोऑर्डिनेट दिया है ए का और ये दिया है कोऑर्डिनेट बी का। अब ये ए और बी के बीच का ये जो है लाइन, डिस्टेंस जो है ए और बी का, ये फाइंड करना है। ये इतना, ये जो डिस्टेंस है ना, ये पूरा डिस्टेंस वो हमें फाइंड करना है। किससे हम फाइंड करेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूले से हम इसको फाइंड करेंगे। समझ में आ रहा है ना? 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। आराम से, एकदम आराम से समझना, इजीली समझ में आएगा। मान लो ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, उसके कोऑर्डिनेट है, ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1। भाई 2 पॉइंट है ना, x और y 2 पॉइंट है तो 2x है, ठीक है। तो एक x का नाम मैंने दे दिया x1 और दूसरे का नाम दे दिया है x1 और x2, ऐसे 2x मैंने लिया, और y1 और y2 ऐसे 2y मैंने लिया, क्योंकि 2 जगह काम आने वाला है ना, सिंपल। अब x और y दोनों ले लूँगा तो दोनों कोऑर्डिनेट सेम हो जाएंगे, सेम तो होते नहीं, ठीक है। और यहाँ पे मान लो x2 एंड y2, ऐसे ही मैंने लिखा है ना। या तो जैसे मैंने लिखा था x और y, p और q, आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें निकालना, बोल दिया है कि भाई ये मान लो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, x y z कुछ भी इसके कोऑर्डिनेट है, और बोला होगा ए और बी के बीच का डिस्टेंस हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे? ये फॉर्मूले से भाई ए और बी, भाई ए बी का भी निकालना है, इज इक्वल्स टू अंडर रूट x1 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का होल स्क्वायर। देखने में ऐसा लग रहा होगा कि क्या फॉर्मूला है, लेकिन अब जब करने जाओगे तो एकदम इजी फॉर्मूला है। ये है फॉर्मूला, ये फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो, ठीक है। ये इसी तरह से मैंने लिखा है, अंडर रूट क्या भाई x1, यानी ये x1 ले लो, x1 माइनस y1, सॉरी, ठीक है, एक मिस्टेक यहाँ पर हो गई है, x1 और x2 होता है। वही मैं सोचूं कि क्या मिस्टेक हो रही है, x1 और x2 होता है, x1 माइनस x2 होता है, और यस, और ये होता है y1 माइनस y2।
वही मैं सोचूं फॉर्मूले में यहाँ पे दिक्कत क्यों आ रही है। ठीक है, इस टाइप की मिस्टेक जो है आप मत करना। ठीक है, कॉमनली हो जाती हैं बट ध्यान रखना है। ठीक है, x1 और x2, भाई x1 और ये x2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस में y1, भाई लिख दो y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, पूरे को अंडर रूट में तो हमने रखा ही है। समझ में आ रही है ना बात, समझ में आ रही बात। भाई मान लो अभी ना मैं आपको कुछ बताता हूँ, मान लो एक पॉइंट है ए, फॉर्मूला अप्लाई करना बता रहा हूँ कि कैसे फॉर्मूला अप्लाई करना है। मान लो ये पॉइंट है हमारा ए, मान लो ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। ए के कोऑर्डिनेट से मान लो 2 and 3, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 4 and 1। ठीक है, आपने ना बेसिक जो चीजें हैं ना, वो मैंने ये वाली बताई थी, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट को, ये बेसिक चीजें आपने पढ़ी हुई हैं, इसलिए मैंने बस आपको रिवाइज करवा दिया 9th का, क्योंकि मैं ज़्यादा उसमें डीप में नहीं घुस रहा हूँ, इसीलिए कि आपने वो चीज़ 9th में पढ़ी हुई है। तो सीधा मैं 10th का ही आपको कंटेंट जो है पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जितना इसमें काम आएगा उतना मैंने रिवाइज करवा दिया है आपको 9th का, क्योंकि भाई उससे ज़्यादा तो काम नहीं आएगा। 9th का जितना मैंने पढ़ा है उतना ही काम आएगा। ठीक है, रिविजन हो गया आप लोगों का, है ना, रिवाइज कर लिया आप लोगों ने, है ना। तो आपको अभी थोड़ा लग रहा होगा कि ये सब क्या है यार, ये सब कुछ धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा, क्वेश्चन सॉल्व करने लगोगे, और जब आप क्वेश्चन करोगे ऐसे बनेंगे क्वेश्चन चुटकियों, है ना। देखने में बस लग रहा है कि क्या है, ये इजी है ना, बस स्टार्टिंग में थोड़ा लग रहा है बट हो जाएगा, क्योंकि 9th का बेसिक वही काम आएगा। ठीक है, ओके। अभी जो ए बी का जो फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला, याद कर लेना इसको अच्छे से। ये है अंडर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। डन हो गया ना। अभी अगर आपको लग रहा है ना ऐसा, अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि भाई देखो स्क्वायर है और अंडर रूट है तो अंडर रूट चला जाएगा, अरे नहीं भाई, अंडर रूट ऐसे नहीं जाता, है ना। अगर पूरे का स्क्वायर होता तो हम सोच सकते थे, लेकिन अंडर रूट ऐसे नहीं जाता, तो आपको सॉल्व तो अभी ऐसे ही करना ही है। भाई x1, भाई नाम दे देते हैं, ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2। बहुत बढ़िया, कंफ्यूजन ना हो। स्टार्टिंग में ना आप ऐसे ही नाम दे दिया करो, है ना। फिर आप जैसे सॉल्व करना लोगे ना, आपको सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि x1 y1 तुरंत आप वैल्यू लिखोगे, बस आप प्रैक्टिस करो, बस इसकी प्रैक्टिस वाला ये है। प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, और कॉम्प्लिकेटेड तो 1% भी नहीं है, आपको बस दिख रहा है। प्रैक्टिस करो, थोड़ी देर रुको, इजी लगने लगेगा, है ना। x1 2 माइनस x2 भाई -4, बहुत बढ़िया का होल स्क्वायर। ठीक है, बहुत बढ़िया, प्लस y1 ये रहा 3 माइनस y2 1 का होल स्क्वायर। बस इसको सॉल्व करो, आंसर आ गया भाई, वाह। ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ये क्या होता है 2 माइनस 4 -2 होता है, लेकिन ऊपर देखो होल स्क्वायर है ना, तो माइनस के माइनस बहुत धुरंधर, माइनस धुरंधर से भी धुरंधर माइनस प्लस हो जाता है। क्यों भाई, होल स्क्वायर है ना। अभी -2 का होल स्क्वायर आप करोगे तो -2 इंटू -2 करोगे ना, तो माइनस माइनस तो उड़ जाएगा, तो 4 ही आएगा। तो स्क्वायर में कभी भी माइनस नहीं आता, आप स्क्वायर करोगे ना तो उसमें माइनस नहीं आएगा। तो अच्छे माइनस जो हैं ऊपर, होल स्क्वायर है ना तो माइनस हट जाएगा, होगा ही नहीं स्क्वायर में माइनस, तो ये 2 आ जाएगा। 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर, प्लस में
3 माइनस 1 2 का स्क्वायर। ए बी इज इक्वल्स टू, अभी भी देखो रूट ऐसे मत काट देना, गलती मत करना, ठीक है। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, प्लस 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, है ना। तो ए बी इज इक्वल्स टू 4 प्लस 4 क्या होता है 8 होता है, तो अंडर रूट 8 इज अवर फाइनल आंसर। बात समझ में आ रही है, ए बी का डिस्टेंस क्या अंडर रूट 8 है, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब अंडर रूट 8 को मैं कैसे लिखता हूँ, अंडर रूट 8 को भाई मान लो 8 क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो 8 का 2, ठीक है, 4 2 जा 2, 2 2 जा 2 1 जा, है ना। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 8, ठीक है। तो हमने देखा था कि 2 2 ऐसा कॉमन ले लिया 2, अंदर बचा 2, तो हम 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 रूट 2, ठीक है। ये फॉर्म में बस ऐसे लिख दिया करो, यानी अच्छा रहता है, ठीक है। वरना आप रूट 2 भी सही आंसर है, ठीक है। बट कैसे हम डेसिमल में करके जाते हैं अगर कोई फ्रैक्शन में हो, तो बस उसी तरीके से इजी है। ये भी आपने क्लास 9th में 7th चैप्टर में पढ़ा होगा, 7th नहीं सॉरी 10th चैप्टर में हेरोन्स फॉर्मूला में, है ना। अब ये 2 और 2 है तो कॉमन लेके बाहर हो जाएगा और एक 2 बच गया, 2 रूट 2 हो गया, ठीक है। ये कंसेप्ट है डिस्टेंस फॉर्मूला का, इतना देख लो, ध्यान रखो। अभी हम कहाँ बढ़ते हैं, अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट उस पे, है ना, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। आप इसकी जो है थोड़ी वो प्रैक्टिस करोगे ना, सब इजी हो जाएगा, सब कुछ एकदम इजी हो जाएगा, बस प्रैक्टिस करो इसकी। प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, बिना प्रैक्टिस के फिर आपको हार्ड तो नहीं लगेगा, वैसे हार्ड है भी नहीं, बट बिना प्रैक्टिस के ना ऐसे मजा नहीं आता, अच्छा नहीं लगता है, ऐसा लगता है कि क्या यार ये क्या है, दिमाग खराब है ना। एक और क्वेश्चन करें, एक और भाई, अब थोड़ा माइनस में चलते हैं भाई, -5, ठीक है, थोड़ा करते हैं। मान लो पॉइंट है ए पॉइंट ये और बी पॉइंट, अब ए के कोऑर्डिनेट हैं -5 और 7, भाई माइनस में भी कोऑर्डिनेट आते हैं, उसमें क्या बड़ी बात है। और ये है -1 और 3, बहुत बढ़िया। अब इन दोनों का डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस फॉर्मूला बता दो भाई, ये भी दोनों का डिस्टेंस निकालना है। अंडर रूट में क्या आता था, अंडर रूट में क्या आता था x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, इजी। ए बी इज इक्वल्स टू, मैं बस आपको उसके लिए बता रहा हूँ कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, एक एग्जांपल जस्ट मैं बता रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस तो अगले वीडियो में आ जाएगी, 7.1 जो है 7.1 अगले वीडियो में क्लियर पूरा सॉल्व करेंगे, फिर 7.2 करेंगे, फिर सारे एग्जांपल्स करेंगे, उसमें हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस हम करेंगे, यहाँ तो बस मैं आपको थियरी बता रहा हूँ, बस एक एग्जांपल के लिए मैंने ये सम आपको करवा रहा हूँ, ठीक है भाई। ये x1 y1 हो गया और ये x2 y2 हो गया भाई, x1 -5 है ना, माइनस x2 भाई -1 होल स्क्वायर, मैं माइनस को ब्रैकेट में लिख देते हैं ना जनरली, सीधी बात है। y1 7 भाई, y2 3, सॉल्व करो भाई, ये कुछ हार्ड नहीं है, ये चैप्टर लल्लू चैप्टर है, ठीक है। स्टार्टिंग में थोड़ा ऐसा लगता है, ऐसा है नहीं, ऐसा लगता है ये देख के, बाकी हलवा चैप्टर है, ठीक है। कितने बच्चों को तो ऐसा देखने में भी नहीं लगता, अरे बहुत सिंपल है भाई, प्रैक्टिस से आराम से आ जाएगा, ठीक है। इतनी इजी कैलकुलेशन से बताओ, अब ये जो है माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस होना तो भाई माइनस ही है ना।
वरना तो भाई माइनस ही है। अब 4 ले लो, होना तो माइनस ही है, -4 का स्क्वायर प्लस में ये क्या आ जाएगा, ये भी 4 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर, है ना। तो अभी AB इज इक्वल्स टू अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16। भाई माइनस स्क्वायर में कुछ माइनस माइनस नहीं, स्क्वायर तो भाई माइनस प्लस सब प्लस ही कर देता है, 16। तो AB आ गया अंडर रूट 32। 16 प्लस 16 32 होता है ना भाई। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हम इसको अंडर रूट 32 ही रहने देते हैं। भाई अगर अंडर रूट 16 होता तो हम उसको लिख सकते थे 4, सही बोला ना। अंडर रूट 32 हो तो उसको ऐसे ही हम रहने देंगे। हाँ, आप उसको उसके फॉर्म में कर सकते हो भाई, 32 है, प्राइम फैक्टराइज करो, क्या आएगा, आता है ना 16 8, फिर 8 का तो 2 2 2 ही होता है, तो ये होगा 1 2 3 4 5। तो अंडर रूट में 1 2 3 4 5, ये दो कॉमन हो गए, 2 इंटू 2 कॉमन, और अंदर तो 2 बच गया, तो रूट में बस एक 2 अकेला बचा, 2 इंटू 2 4। तो इसको मैं लिख पाऊंगा AB इज इक्वल्स टू 4 रूट 2, है ना। ये जो मैंने किया वो समझ में आया ना, ठीक है। हम छोटे थे बचपन में तब करते थे ये, ठीक है। जिसको नहीं आया समझ में मैं समझा देता हूँ। भाई रूट 32 है, 32 को प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर हम करें, प्राइम फैक्टराइजेशन में, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 आता है। भाई अभी हमको दो दो की पैर बनानी है, जोड़ी, ये एक पैर हो गई, जैसे पैर हुई उसको कॉमन निकाल लो भाई, 2 और 2, ठीक है। यहाँ पे एक 2 की पैर बनी, ठीक है, ये कॉमन निकल गया 2, यहाँ पे भी एक 2 की पैर बनी, ये निकल गया 2, और अंदर बेचारा एक 2 बच गया, तो 2 इंटू 2 4, और अंडर जो एक 2 बचा था वो तो बचेगा, तो 4 रूट 2 हम लिख सकते हैं अंडर रूट 32 को। ये था डिस्टेंस फॉर्मूला, ये एक फॉर्मूला था। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले फॉर्मूले पर। हाँ, डिस्टेंस फॉर्मूला यही था डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। अभी हम दबा के प्रैक्टिस करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले की अगले उसमें वीडियो में, और ठीक है, ये थियरी वीडियो है, क्वेश्चन प्रैक्टिस वीडियो जल्द ही आएगा। बढ़ते हैं भाई आगे, चलो। दूसरे उसका नाम है, फॉर्मूले का नाम सेक्शन फॉर्मूला। कैसा फॉर्मूला, कैसा, सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। ध्यान देना सेक्शन फॉर्मूला में क्या होता है। भाई मान लो कोई एक पॉइंट है, और मान लो कोई एक पॉइंट है, पॉइंट बी, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला ध्यान रखना, दोनों फॉर्मूले को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है ना। दोनों फॉर्मूले को अच्छे से ध्यान में रखना है। वैसा प्रैक्टिस करोगे ना, फिर तो आपके एकदम घुस जाएगा उसमें कि हाँ यार, इसको ऐसे कर देंगे, इसको ऐसे कर देंगे, इसको कर, ओके डन। भाई मान लो एक पॉइंट है ए और बी, उसके बीच में कोई पॉइंट आ रहा है, पॉइंट सी। भाई मान लो ये बीच में पॉइंट आ रहा है, पॉइंट सी, ठीक है, जो इसको डिवाइड कर रहा है सेक्शंस में। ये पहला सेक्शन और ये दूसरा सेक्शन, यानी पॉइंट ए और बी को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, 2 पीसेस में डिवाइड कर रहा है। क्या, पॉइंट सी, ये पॉइंट सी आया। तो अभी हमको इसमें पूछा क्या जाता है पता है, पूछते हैं क्या इसमें, ये बात पता है आपको, सी का कोऑर्डिनेट क्या है ये पूछते हैं। क्या भाई, ए का कोऑर्डिनेट दे देंगे, मान लो x1 y1 हो गया और ये x2 y2 हो गया, ठीक है। तो हमें बोल देंगे कि ये जो सी है, जो इसको सेक्शन में डिवाइड कर रहा है, उसके कोऑर्डिनेट बताओ, तो हमें इसमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। कैसे करेंगे भाई, फॉर्मूला है P of x and y,
इज इक्वल्स टू, यानी वही फॉर्मूले की स्टार्टिंग, यानी पी ऑफ एक्स एंड वाई, यानी हमें कोऑर्डिनेट निकालना है भाई इसका एक्स या वाई, कुछ हो सकता है कोऑर्डिनेट, हमें वही दिया गया है एक्स एंड वाई, एक मिनट रुकना, ध्यान देना, m1x2 प्लस m, थोड़ी जगह कम पड़ जाएगी, एक मिनट का पीछे से, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2, और यहाँ पे भी m2y1 m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, फॉर्मूला बड़ा लग रहा है मुझे पता है, लेकिन ये फॉर्मूला बिल्कुल भी बड़ा नहीं है, तुम लोगों को बिल्कुल भी वो नहीं है कि यार बहुत हार्ड फॉर्मूला है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, सॉल्व करने में आसानी भी रहेगी, बस तुम देखो यार, तुम सॉल्व करो, बस सॉल्व करो, ये देखो ये आ गया ना, देखो अब हमारा ये जो है भैया x2 का मतलब पता है, x1 का मतलब पता है, y2 y1 सबका पता है, ये m1 m2 क्या आ गया भाई, m1 m2 होता है रेशियोस है ना, रेशियोस होता है, रेशियोस का मतलब क्या भाई, रेशियोस का मतलब क्या भाई, रेशियोस का मतलब ये होता है, रेशियोस यानी ये जो है ये AC और ये CB, इन दोनों के बीच का रेशियोस, समझ में आ रहा है क्या, अरे नहीं आ रहा क्या, रुक जाओ अभी आ जाएगा समझ में, बस 1 मिनट दो, 2 मिनट, अब भी समझ में आ जाएगा। कैसे भाई, मान लो ये है इस तरफ है ना, थोड़ा A से क्लोज, तो ये 1 और 2 के रेशियो में हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे 1 यहाँ पे 2, अब समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, मान लो अगर ये इधर है तो ये 1 और 3 के रेशियो में भी हो सकता है, समझ रहे हो ना भाई, मान लो अगर बीचों बीच में है तो ये 1 और 1 के रेशियो में होता है ना, कि भाई बीच में है तो इक्वली मिड पॉइंट है, 1 और 1 के बीच में, यानी उसका रेशियो बन जाता है 1 and 1। ठीक है, समझ में आया क्या, समझ में भाई, अभी हम इसका देखते हैं, यहाँ पे 1 और 2, ठीक है, ये हो गया m1, ये हो गया m2, समझ में आई ना बात, इतना ही है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, वैल्यूज डालो, आंसर लाओ भाई, p ऑफ x एंड y यानी कोऑर्डिनेट, भाई ये वाला x कोऑर्डिनेट के लिए है और ये वाला y कोऑर्डिनेट के लिए, ये तो पता होगा। m1 x2 यानी ये m1 और x2 का मल्टीप्लाई करना है, प्लस में m2 x1 का मल्टीप्लाई करना है, और डिवाइड में इन दोनों का प्लस, यानी यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला है m1 x2 प्लस में m2 x1 डिवाइड में m1 प्लस m2, और यहाँ पे m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, कोई एक क्वेश्चन करते हैं, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में
आएगा भाई। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। एक क्वेश्चन करते हैं ना, मस्त सा क्वेश्चन, तभी आपको समझ आएगा। रुको थोड़ी जगह बना लो क्वेश्चन के लिए। ऊपर तो फॉर्मूला लिखा ही है ना एक बार। हाँ, इजी फॉर्मूला है ना। सॉल्व करोगे ना क्वेश्चन, अभी हम अगली वीडियो में हम डिस्टेंस फॉर्मूला के क्वेश्चंस लगाने वाले हैं, तो वो देखना कितना इजी बन जाएगा आपके लिए। सेक्शन फॉर्मूले के लगाएंगे, कितना इजी बन जाएगा आपके लिए। बस देखो, क्वेश्चन करो, समझो उसको, कंसेप्ट समझोगे ना, इजी है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे बहुत इजी है। ठीक है भाई। ए और बी है, ए के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं -1 7, बी के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 4 और -3। बात समझ में आई ना। ठीक है, और उसके बीच में जो है, कहाँ गया, हाँ ये उसके बीच में जो है ये एक पॉइंट है, पॉइंट सी है ना। तो अभी हमें बोला है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी। और एक और चीज दी है हमें, इसका रेशियोज दिए हुए हैं कि भाई यहाँ पर 2 का रेशियो है और यहाँ पर 3 का रेशियो है। यानी ये हो गया M1, यानी ये हो गया M2, M1 और M2 भी हमें दे दिया गया है। बस अब तो क्या ही करना है, अब तो फॉर्मूला ही तो लगाना है। फॉर्मूला क्या था, कोऑर्डिनेट हमें निकालना है x और y इज इक्वल्स टू M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन में M1 प्लस M2, और वहीं M2 y1 M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन में M1 प्लस M2। फॉर्मूला पुट करो भाई, आंसर आपका ही है इजीली भाई। आपको भाई कैलकुलेशन तो उसकी, इसकी जो है वो डिस्टेंस फॉर्मूला से भी इजी है ना। डिस्टेंस फॉर्मूला में क्या थी कैलकुलेशन, कुछ भी नहीं थी। तो सोचो इसमें कितनी इजी होगी, यानी डिफिकल्ट कुछ नहीं है, सिंपल है। यानी दोनों ही एकदम सिंपल है कैलकुलेशन के बेस्ड पर। बस वैल्यूज डालोगे ना, आप देखना एकदम सिंपल हो जाएगा। M1 की वैल्यू क्या होती है 2, ठीक है, M1 2, ठीक है, x1 y1 x2 y2 भाई दे दो, आपको इजीली समझना है। और ये x2 4 प्लस M2 x1 -1 अपॉन में M1 प्लस M2, ठीक है, 2 + 3 और वहीं पे M1 क्या है 2 y2 ओके -3 प्लस में M2 3 y1 7 अपॉन में 2 + 3 है ना, M1 प्लस M2। सॉल्व करो भाई, 4 2 8 प्लस 3 1 3, पर लेकिन -3 -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो अपॉन में 5, और यहाँ भी 3 2 6 प्लस 7 3 21 अपॉन में 5, अपॉन में 5 हो गया भाई, है ना। इधर करते हैं सॉल्व, ठीक है। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, दोनों को माइनस करो, है ना, दोनों को माइनस करो, क्या हो जाएगा 8 - 5 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 अपॉन में 5, दूसरा क्या हो गया, ठीक है। इसमें भी प्लस माइनस माइनस करो, क्या हो गया 15 हो गया, 15 अपॉन में 5, ठीक है। ये तो कट के 1 हो गया, और ये 5 3 तो 1 और 3 1-3 ये आ रहा है हमारा आंसर, ठीक है। तो हमारा जो है C, तो C की जो हमारा कोऑर्डिनेट है वो 1 और 3 आ रहा है, इतना सिंपल है। तो ये होगा 1 और 3,
इतना सिंपल, समझ में आया भाई। एक और फॉर्मूला जो है, बस एक लास्ट फॉर्मूला, ठीक है, 2 फॉर्मूले तो हैं वो खत्म हो चुके हैं, बस एक तीसरा फॉर्मूला जो है निकलता है सेक्शन फॉर्मूले में से ही, जो कि साइड बाय साइड करवा देते हैं, है ना, सेक्शन फॉर्मूले में से ही निकल रहा है, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। वो जो है कैसे होता है, आओ देखो भाई। फॉर्मूला कौन सा है जिसे हम बोलते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला भाई ऑफिशियल फॉर्मूला नहीं है, लेकिन सेक्शन फॉर्मूला में से ही इसको हमने बनाया गया है इसको भाई। पॉइंट ए और पॉइंट बी है, जैसे कि सेक्शन फॉर्मूले में होता है, उन दोनों के बीच का रेशियो 1 और 1 हो भाई, ये पॉइंट सी एकदम मिड पॉइंट पर ही हो, तभी ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। पॉइंट सी भाई एकदम मिड पॉइंट पे ही हो भाई, इसका रेशियो 1 और 1 हो, ठीक है, दोनों सेम, दोनों बराबर, तो ये फॉर्मूला यूज होता है। वो जो बड़ा फॉर्मूला था ना, उसकी जगह हम यूज करते हैं क्या, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा जी, बहुत बढ़िया भाई। जो हम करते थे m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है, और वहीं पे m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड में m1 प्लस m2। ये कब करते थे, ये कब करते थे, जब जो है उसके रेशियोज जो हैं वो जो पॉइंट सी है वो एकदम मिड पॉइंट में नहीं रहता था, ठीक है, कभी 2 और 3 का रेशियो आ गया, कभी 1 और 2 का रेशियो आ गया, ऐसे भाई। अगर एकदम मिड पॉइंट पर ही हो ना, तो हम इजीली निकाल सकते हैं ये फॉर्मूले का यूज करके। एक्सरसाइज में ये वाला फॉर्मूला आएगा, उसका हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसका यूज जो है हम किस में करेंगे, एक्सरसाइज में। इजी फॉर्मूला है, x1 और x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 और y2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। इसमें जो है इस चैप्टर की थ्योरी होती है कंप्लीट, ठीक है। इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस जब हम करेंगे इसके अगले वीडियो में 7.1 कंप्लीट करेंगे, फिर 7.2 जो है वो भी, फिर ऑल जो इसके एग्जाम्पल्स जो हैं, एग्जाम्पल्स वो, तब तक जो है आपकी अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये था थियरी वीडियो, 3 फार्मूले जो थे, 3 फार्मूलाज, उसके जो है हमने देखे कि कैसे कैसे सॉल्व होते हैं, कैसे क्या सॉल्व करते हैं हम लोग, और हमने थोड़ी बहुत थियरी देखी। क्वेश्चन प्रैक्टिस अगले लेक्चर में। ओके, बाय।